वेलकम लर्निंग के लिए बैठे। आज इस वीडियो जैसे ही आप पूरा देखने के बाद ज़रूर आप आपके फ्रेंड्स को, स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको और स्कूल हेड्स मतलब प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर वगैरह जो भी हो या स्कूल्स के जो ग्रुप है इन सब में ज़रूर शेयर करना है। क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 चीज़ें हाइलाइट करके बताया कि एक तो वीडियो पूरा देखने के लिए नॉर्मली आपको पता है कि मैं बोलता ही नहीं हूँ कि मेरा किसी वीडियो को पूरा देखने का, लेकिन इसके पीछे रीज़न है और शेयर करने का मैंने अभी जो बताया उसके पीछे भी रीज़न है। क्योंकि इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ये दोनों चीज़ें आपको बता दिया। और सबसे पहली बात वीडियो शेयर करने के बारे में मैंने इसलिए बताया क्योंकि सीबीएसई की तरफ से आज जो सर्कुलर जो आया है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के ऊपर, प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रोजेक्ट असेसमेंट और इंटरनल असेसमेंट के बारे में, इसमें एक ही सर्कुलर के अंदर 3 अलग-अलग सर्कुलर्स है, 27 पेजेस का है और ये सारे 27 पेजेस पढ़ने के बाद उसको समझ के हाइलाइट करके उसमें मेन पॉइंट्स को नोट करने में कम से कम 2 घंटे टाइम लगते हैं। अब ये वही चीज़ मैं आपको 10-12 मिनट के अंदर इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ, इसलिए आप मैक्सिमम लोगों को ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। सेकंड थिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वीडियो पूरा देखने के लिए, उसका रीज़न ये है कि इस तीनों सर्कुलर के अंदर सीबीएसई ने कुछ ऐसे जो चीज़ें हैं वो बार-बार रिपीट की और मैं इस वीडियो में उस जो रिपीटेड चीज़ को सबसे लास्ट में बता दूँगा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है, इसलिए आप बीच में से यदि वीडियो देखना बंद करोगे या स्टार्टिंग का थोड़ा देख लेंगे या लास्ट का थोड़ा देख लेंगे, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएँगे और फिर आपको वो पूरा 2 घंटे आपको देना पड़ेगा सर्कुलर पूरा पढ़ के समझ के नोट डाउन करने के लिए। इसलिए ज़रूर आप वीडियो पूरा देख लीजिए और शेयर करना भी मत भूलिए। अब अपन बिना टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करेंगे क्योंकि बहुत लंबी-चौड़ी चीज़ है और मुझे बहुत कम टाइम के अंदर इस चीज़ को बताना भी है। सो पहला जो सर्कुलर है उसमें क्लियरली सीबीएसई ने अपना प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और प्रोजेक्ट असेसमेंट और इंटरनल असेसमेंट के बारे में बहुत लंबा-चौड़ा डिटेलिंग दिया हुआ है। और जो चीज़ रिपीटेड नहीं है इसमें वो मैं अभी आपको पहले बता देता हूँ। मेन चीज़ ये है कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो स्टार्ट होता है 2nd ऑफ जनवरी से और ये खत्म होता है 14 फरवरी तक। सुनने में तो हमारे पास 45 डेज़ है, लेकिन छुट्टियाँ वगैरह यदि आप काट लेंगे तो ये 45 डेज़ बहुत जल्दी निकलने वाले हैं, खत्म हो जाएँगे और इसलिए आपको बहुत अच्छे तरह से प्लान भी करना है। तो जो रिपीट नहीं हुआ है वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। एक तो मैंने आपको स्टार्टिंग और एंड डेट बताया। सेकंड चीज़ ये बता रहे हैं कि सीबीएसई में नॉर्मली क्या होता है कि किसी बच्चे की प्रैक्टिकल में क्या है आया नहीं है तो क्या होता है कि नॉर्मली क्या करते हैं हम उसको एब्सेंट शो कर लेते हैं और उसको वही खत्म कर देते हैं। लेकिन सीबीएसई ने रीशेड्यूल का ऑप्शन दिया है। यदि इन केस यदि कोई बच्चा उस दिन प्रैक्टिकल में नहीं आया जिस दिन ये कंडक्ट हुआ है, लेकिन वो किसी दूसरे दिन यदि आ सकता है, तो उसके लिए सीबीएसई एक डेट फाइनल करेंगे और वो एग्ज़ाम उन बच्चों के लिए दोबारा कंडक्ट हो जाएगा। और उसके अलावा दूसरी चीज़ इसमें जो बताया वो है कि एग्ज़ामिनर्स के लिए जो एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर जो टीचर्स एक्सटर्नल टीचर्स के लिए जो आपका जो लेटर आएँगे सीबीएसई की तरफ से कन्फर्म करते हुए कि आपको इस स्कूल में इस सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ामिनर बन के जाना है, एक्सटर्नल बन के जाना है, उसमें जो टीचर आईडी जो है वो आपका एग्ज़ामिनर नंबर रहेगा क्योंकि जब आप मार्क्स अपलोड करेंगे तो वहाँ पर एग्ज़ामिनर नंबर के रूप में लिखा हुआ आएगा, तो वो ये टीचर आईडी है, इस चीज़ का ध्यान रखना और आप उस नंबर को या आईडी को नोट डाउन करके रख लीजिए। तीसरा चीज़ ये है कि जो फ़ोटोग्राफ आप लोगे ग्रुप फ़ोटो लेंगे, उस फ़ोटोग्राफ में एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर, इंटरनल एग्ज़ामिनर और सारे स्टूडेंट्स और ऑब्ज़र्वर इन सबका होना चाहिए और जो फ़ोटो जो है वो जियो टैग्ड वाला फ़ोटो होना ज़रूरी है। ये चीज़ वही है कि जो फर्स्ट वाला सर्कुलर में मेनली जो दिया है और उसके बाद जो सेकंड सर्कुलर है उसके बाद 4 अपेंडिक्स दिया हुआ है और ये चारों अपेंडिक्स के बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फर्स्ट अपेंडिक्स ये बता रहे हैं कि जो स्टाफ स्केल एंड रेम्यूनरेशन, इसमें कुछ नहीं है। जो प्रैक्टिकल एग्जाम जब कंडक्ट होते हैं उस टाइम में एग्जामिनर, एक्सटर्नल एग्जामिनर और इंटरनल एग्जामिनर के अलावा कितने लोग परमिटेड या कितने लोग और आप यूज कर सकते हैं उसके बारे में दिए हुए डिटेल में दिए हुए और उनका रेम्यूनरेशन भी दिया हुआ है। और ये आप स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं कि इसमें इस तरीके से इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ही नहीं है। लेकिन अपेंडिक्स नंबर 2 ये दिया है कि सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। अब इसमें भी जो रिपीटेड वाला जो चीज नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो ये है कि फर्स्ट वन ये चीज बताया कि जब आप वाइवा लोगे सिर्फ एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं, इंटरनल एग्जामिनर भी क्वेश्चन पूछेंगे और वो दो क्वेश्चन जिन्होंने जो प्रोजेक्ट बना के जो लाया उसके बेस पे होगा, नहीं तो जो प्रैक्टिकली जो कंडक्ट किया उसके बेस पे होगा। उसके बाद सेकंड चीज ये बताते हैं कि इन्वेस्टिगेटरी जो प्रोजेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट को आपको मैक्सिमम मार्क मींस हायर मार्क्स देना है। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट मतलब इकोनॉमिक्स जैसा जो कुछ सब्जेक्ट्स में ऐसे जो प्रोजेक्ट बच्चों ने जो बनाए होंगे बहुत ज्यादा रिसर्च करके टाइम लगा के, तो उसको उतना ही वैल्यू एक्सटर्नल को देना है और बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जैसे आप नॉर्मली देते आ रहे हैं उसी तरीके से आपको देना है। और उसके अलावा फिर उसी चीज में मतलब उसी अपेंडिक्स नंबर 2 में क्या होता है कि एक चीज और बता रहे हैं वो ये है कि बैच क्रिएट करने का।
वो बैच क्रिएशन मतलब आपको पता है कि एक बैच जो क्रिएट होता है वो 30 स्टूडेंट्स के लिए होता है। वो बैच कैसे क्रिएट करते हैं वो जो मैं नेक्स्ट अपेंडिक्स में बता दूंगा, टाइम वेस्ट होगा इसलिए। सो 30 स्टूडेंट्स का बैच होगा और इसमें सीबीएसई क्लियरली एक चीज ये भी बता रहे हैं कि आपको 30 स्टूडेंट्स के बैच में प्रैक्टिकल यदि चल रहे हैं तो 30 स्टूडेंट सॉरी 15 स्टूडेंट्स को आप लैब में भेज दीजिए और 15 स्टूडेंट्स को आप पेन पेपर का काम कर दीजिए और फिर वाइस वर्सा। तो जैसे उनका लैब का काम खत्म हो जाता है वो 15 स्टूडेंट्स को पेन पेपर का काम के लिए आप यूज कर सकते हैं और बाकी जो 15 स्टूडेंट्स है उनको लैब का। इससे क्या होता है कि जो कोविड प्रोटोकॉल है वो भी आसानी से फॉलो कर पाएंगे अपन, ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होंगी। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अपेंडिक्स नंबर 3 में बताया अपलोडिंग ऑफ मार्क्स, मींस किस तरीके से आप मार्क्स अपलोड कर सकते हैं। अब इसी अपलोडिंग में मैं बहुत सारे ऐसी चीज बता रहा हूँ कि जो पिछले जो सर्कुलर्स में जो रिपीट हो रहा था, और हम देख लेंगे कि मार्क्स अपलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सीबीएसई का मेन वेबसाइट में जाना, उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन परीक्षा संग्रह जो है उसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे कंटिन्यू का ऑप्शन रहेगा, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे। उसमें आपको स्कूल्स का ऑप्शन क्लिक करना है, स्कूल का ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको एग्जाम एक्टिविटीज का क्या है ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आपने एग्जाम एक्टिविटीज के जो ऑप्शन क्लिक करेंगे उसके बाद नॉर्मली आप आपका एलओसी का जो यूजर आईडी पासवर्ड से आपको ओपन कर सकते हैं। जैसे आप ओपन करोगे उसके बाद आपके पास 2 मटेरियल आपको मिलेंगे, एक अवार्ड लिस्ट की जो मैनुअल कॉपी मिलेंगे और उसके अलावा जो सैंपल एनवेलप भी मिलेंगे जो एग्जामिनर को, एक्सटर्नल एग्जामिनर को सीबीएसई में सेंड करना है। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट आने वाला है, वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो जैसे ही आप ओपन कर लिया उसके बाद फिर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, उसमें से जो भी आपको प्रैक्टिकल का मार्क्स अपलोड करने का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है और उसमें आपको अपलोड मार्क्स का जो ऑप्शन आएगा उस अपलोड मार्क्स में जैसे आप क्लिक करेंगे जो आपने बैच क्रिएट किया है, बैच क्रिएट करने के लिए भी जैसे मैंने आपको बोला था कि जैसे आप एलओसी को जैसे आप आईडी पासवर्ड करके जब आप क्या है कि लॉगिन करेंगे वहां पर क्रिएट बैच का ऑप्शन होगा। क्रिएट बैच में जब आप क्लिक करोगे वहां पर स्टूडेंट्स के लिस्ट आएंगे, आप बैच बना देना और क्रिएट बैच का ऑप्शन में जाना और उसको फाइनलाइज करना। जब आप फाइनलाइज करोगे तो वहां पर बैच आईडी एक लिखा हुआ आएगा, उस बैच आईडी को आपको नोट करना है। उसके बाद जब आप मार्क्स अपलोड करेंगे तो वही बैच आप सेलेक्ट करके उसमें लिस्ट आएंगे, उसमें आपको मार्क्स लिखना है जो भी मार्क्स बच्चों को जो मिला। लेकिन ध्यान रखना है कि फ्रैक्शनल नंबर नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 22.5 ये नहीं होनी चाहिए। 22.5 यदि टोटल आ रहा है तो उसको आप 23 में कन्वर्ट करिए। यदि आप 22.25 है तो उसको 22 पे रख लीजिए। सो फ्रैक्शनल नंबर नहीं होनी चाहिए। आप एक बार सारे मार्क्स अपलोड करने के बाद आप क्या है आपको फाइनल करना है, फाइनलाइज नहीं करना मतलब आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे, कंफर्म में क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑप्शन आएगा आपको फाइनलाइज करने के लिए। सब कुछ ठीक ठाक है, एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद आपको फाइनलाइज में क्लिक करना है। एक पॉपअप आएंगे और उसको भी आपको फाइनलाइज करना है। और इतना करने के बाद एक ऑप्शन आएगा प्रिंट अवार्ड लिस्ट का। आप प्रिंट अवार्ड लिस्ट में जैसे क्लिक करोगे एक ही ऑप्शन आएगी आपके पास, सॉरी एक ही प्रिंट आउट आपको निकालना है। उस एक प्रिंट आउट आप निकालने के बाद आप क्या करोगे, उसको मतलब प्रिंट आउट निकलने के बाद एक्सटर्नल एग्जामिनर और इंटरनल एग्जामिनर, उसके बाद प्रिंसिपल का सील साइन करवाने के बाद आपको इस चीज को क्या करना है, इसका स्कैन करना है। आप स्कैन करने के टाइम में भी यहाँ पर इस बार सीबीएसई ने क्लियरली बताया आपको टेबल टॉप स्कैनर यूज करना है। इसका मतलब ये है कि आप इस बार मोबाइल फोन में स्कैन नहीं कर सकते। नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, मोबाइल में स्कैन करते हैं और उसको फिर स्कूल आईडी में मेल आईडी में मतलब मेल करते हैं, उसके बाद फिर वहां से डाउनलोड करने के बाद फिर अपलोड करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं, आपको जो अवार्ड लिस्ट जो है उसका टेबल मींस नॉर्मल आपका फोटोकॉपी मशीन में जो स्कैनर होता है वो स्कैनर में आप स्कैन कर लीजिए और उसका पीडीएफ फाइल बना के आपको रखना है। और जैसे बन जाएंगे उसके बाद फिर क्या होता है कि उस पीडीएफ फाइल को आपको अपलोड करना है। एक बार अपलोड कर लिया, फाइनलाइज किया और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लॉग आउट करना है। इतना चीज आपको करना है और इस बीच में बार बार आपसे स्कूल कोड और टीचर आईडी मींस एग्जामिनर नंबर वगैरह पूछेंगे, वो तो आपको डालते रहना है। और जैसे मैंने पहले बोला कि बैच आईडी आपको नोट करके रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर फर्स्ट एग्जाम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन 4-5 प्रैक्टिकल खत्म होने के बाद फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए बैच आईडी आप जरूर नोट करके रख लीजिए। अब ये हो गया अपेंडिक्स नंबर 3। अब अपेंडिक्स नंबर 4 में क्या बता रहे हैं, यही है अपलोडिंग ऑफ मार्क्स ऑफ क्लास 10। अभी अपेंडिक्स नंबर 3 में क्या है, क्लास 12 का बताया था, अब क्लास 10 का। इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे आप नॉर्मल लॉगिन करते एलओसी आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा, एक एक्सेल शीट डाउनलोड करने के लिए एक ऑप्शन आएगा। आप उस एक्सेल शीट को डाउनलोड करिए और उसके अंदर जो भी मार्क्स हो वो सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं, उसके हिसाब से आप मार्क्स दे दीजिए और उसके बाद उसको अपलोड करना है और उसको फाइनलाइज करना है। बस यही है कि इतना ही करना, तो बस इतना ही है। लेकिन इसमें 2-3 चीजों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज मैंने आपको बोला था कि ट्विस्ट आने वाला, वो ये है नॉर्मली क्या करता है कि एक प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद अवार्ड लिस्ट की जो कॉपी है वो एक्सटर्नल एग्जामिनर ले जाते और वो सीबीएसई को सेंड करते। लेकिन इस बार आप ध्यान से सुनिए, इस बार आपको एक्सटर्नल एग्जामिनर को अवार्ड लिस्ट की कॉपी नहीं देना है। एक्सटर्नल एग्जामिनर आपको अवार्ड लिस्ट
की जो कॉपी जो अपने एक प्रिंट आउट जो निकाला है वो आपको दे देंगे, और जो एनवेलप का जो सैंपल आपको जो दिया है उसी सैंपल में एक एनवेलप में डाल के उसको पूरी तरह से अच्छे से पैक करके आपको स्कूल प्रिंसिपल को स्कूल लॉकर में रखना है। एग्जामिनेशन की रिजल्ट डिक्लेयर होने के 1 साल तक आपको अपने पास रखना है, सीबीएसई को सेंड नहीं करना है, ना ही आपको एक्सटर्नल को देना है। लेकिन एक्सटर्नल को आपको एक रिसीविंग लेटर देना है, जो आपने रिसीव किया हो तो आपके स्कूल की जो लेटर है उसमें आपको रिसीविंग जरूर देना है। कुछ मेन चीज उसके बाद एक और सर्कुलर उसमें दिया हुआ है, वो एक्चुअली सीबीएसई ने 9 दिसंबर को ऑलरेडी इश्यू किया हुआ जो सर्कुलर है, उसमें सारे सब्जेक्ट, उसमें इंटरनल में आपको कितना मार्क्स मिलेंगे, प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स मिलेंगे, और आपका रिटन या थियरी में आपको कितना मार्क्स मिलेंगे, वो सारे सब्जेक्ट वाइज क्लास 10 और 12 ये दोनों को दिया हुआ है। ये भी आपको एक बार अच्छे से देखना है ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेंगी। और इसके अलावा अपलोडिंग के टाइम में एक चीज और आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि जब आप मार्क्स अपलोड करेंगे, यदि मान लो कि लेस देन मिनिमम मार्क्स आ गया किसी प्रैक्टिकल एग्जाम में किसी बच्चे का, आउट ऑफ 30 यदि मान लो कि पासिंग मार्क्स या मिनिमम मार्क्स 8 है, यदि उस बच्चे को कोई 5 मार्क्स यदि आ गया, वो रेड कलर में हाईलाइट किए जाएंगे, यदि कोई बच्चा यदि एब्सेंट है वो येलो कलर में हाईलाइट किए जाएंगे। तो ये चीज भी आप जरूर ध्यान रखिए मार्क्स अपलोड करने के टाइम में, बहुत अच्छे से ध्यान से आपको करना है, क्योंकि एक बार फाइनलाइज किया तो वो दोबारा चेंज नहीं होने वाला है। और ये रीशेड्यूल का ऑप्शन को भी आप बच्चों से कंफर्म करके जरूर उसका भी यूज कर लीजिए। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जरूर मिलते हैं।